हेलो जी, नमस्ते, सलाम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल स्वीट बेकरी। तो बस से ये तैयारी हो रही थी किसी बहुत बड़े फंक्शन के लिए। आई मीन वेडिंग है। मेरी स्टूडेंट हैं, उनकी बेटी की शादी है। तो उन्होंने बोला ये मैडम केक तो मैं मंगवाऊंगी स्वीट बेकरी से ही। उन्होंने अब इंगेजमेंट जब करी थी तो मेरा ही केक उन्होंने लिया था। तो बोली कि अब वेडिंग है, शादी है, तो स्वीट बेकरी से ही केक जाएगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो फिर बस उन्होंने ऑर्डर दिया। उन्होंने बनवाया था 3 kg केक। 3 kg केक बनवाया था। 3 kg केक मेरा ये 1 kg का है ऊपर वाला, जो मैंने इसकी प्रिपरेशन पहले करने के लिए स्टार्ट करी, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना था। क्योंकि ये जब सेट रहेगा तो नीचे जब हम बड़ा केक बनाएंगे 2 kg का, तो इस पर ये रखना है। तो मैंने कहा इसको पहले सेट करके इसको रख देती हूँ, ठीक है। बीच में स्पेसर रहेगा। केक इतना अच्छा था, इतना शानदार केक बना था कि वहाँ के जितने भी लोग थे सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे, लुक वाइज टेस्ट वाइज दोनों, ठीक है। अब मैंने सोचा कि बॉर्डर भी इसका बनाती चलूँ। बॉर्डर मैंने उसी नोज़ल से जिससे मैंने भी फ्लावर बनाया, ऊपर बॉर्डर बनाया है, वही उसी नोज़ल से छोटा छोटा बॉर्डर मैंने नीचे भी बनाया। बस उसी मतलब उसी नोज़ल से नहीं, उससे छोटा नोज़ल, उसी टाइप का स्टार वाला छोटा, उसी से मैंने बॉर्डर भी बनाया है। और ये लगा, मुझे ऐसा लग रहा, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि ये केक पे ये डिज़ाइन नहीं सेट हो रही है, ये अच्छा नहीं बना है ज़रा सा भी, तो तब तक मैं जो है इसको हटा कर फिर से बनाती रहती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे भी अच्छा नहीं लगा कि डिज़ाइन अच्छी लग रही है, मतलब सफाई नहीं आ रही थी, क्रीम भी मेरी मेल्ट हो चुकी थी। तो फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया। और अब इसके बाद मैं साफ़ करके बोल्ड अब नई बॉर्डर फिर से बनाऊंगी। तो बस इसी तरह से मैंने अपना ये कार्य किया। अब ये छोटे छोटे इसी नोज़ल से, जो भी मैंने बना रही थी इससे पहले, वही नोज़ल से मैंने बनाया, लेकिन अच्छे से अब बन रहा था। क्योंकि देखिए अगर क्रीम भी मेल्ट हो जाएगी ना तो आपकी डिज़ाइन भी अच्छी फिनिशिंग नहीं देगी। तो क्रीम भी मैटर करती है कि थोड़ा सा स्टफ़ रहे। अगर मेल्टेड रहेगी तो डिज़ाइन भी प्रॉपर अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। अब ये मेरा ऑलमोस्ट, ये मेरी बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद मैंने सोचा कि अब इसको फ्रिज में रख दिया जाए। तो मैंने कहा कि फ्रिज में रखनेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने इसको फ्रिज में रखने के बाद अपने नीचे की 2 kg केक की तैयारी करने लगी। फिर उसमें जल्दी जल्दी इसकी 3 लेयर निकाली। अब वहाँ से इवेंट से फ़ोन आ रहा था कि मैडम कलर अच्छा रखिएगा। तो मैंने पूछा भी अगर दुल्हन का कोई कलर ऐसा हाँ, आप लोग के माइंड में हो तो अगर वैसा करवाना हो, तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, आप जो अच्छा लगे आप वो कर दीजिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो कुछ चलेगा। फिर मैंने पीच कलर इसलिए रखा था वन के ऊपर वाले केक में, 1 kg में पीच कलर, क्योंकि मुझे राइस पेपर को यूज़ करना था नीचे वाले केक के लिए, जो 2 kg का था, जिसके लिए मैं ये लेयर काट रही हूँ। तो उस प्रिंट में ब्लू, नेवी ब्लू और पीच कलर का फ्लावर था। तो मुझे कलर डार्क तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लाइट इसका ऊपर कर दूंगी, नीचे प्रिंटेड डार्क रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये सोच करके मैंने कंट्रास्ट किया था, नीचे ब्लू ऊपर पीच कलर। उसमें फ्लावर्स भी छोटे छोटे रोज़ बने थे, तो वो पीच और रेड ब्लू था। तो बस इसीलिए मैंने ऊपर वाला कलर केक का पीच कलर रखा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर देखिए मैंने तीनों लेयर कट कर लिया और अच्छे से सोकिंग कर रही हूँ। इसमें अच्छे से सोकिंग करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोकिंग लास्ट वाले में करना है, ये फर्स्ट लेयर में कम होती है। मैंने हर वीडियो में बार बार सबको समझाया है, ठीक है। अब जल्दी से क्रीम रखा, उसको प्रॉपरली फैलाना है। फैलाने के बाद जो भी आप यूज़ कर रही हैं, वनीला क्रश, जो भी आपका फ्लेवर हो उसको रखिए। रखने के बाद सेकंड लेयर रखना है, ठीक है। अभी मैंने
सेकंड लेयर, हाँ देखिए मैंने सेकंड लेयर भी रख दिया। सेकंड लेयर रखने के बाद बस उसको अच्छे से सेट वेट करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा टूट गई थी तोड़ने बना वो लेयरिंग करने में, तो बस मैंने उसे करने के बाद सोकिंग किया। किनारे किनारे मैं सोकिंग पे ज़्यादा इसलिए ध्यान देती हूँ कि जो किनारे की ब्रेड होती है बीच की तो सॉफ्ट होती है, ठीक है, किनारे किनारे जो खाने में मुंह में सबसे पहले वही जाती है, हाँ ठीक है, तो वो टाइट नहीं होना चाहिए। किनारे किनारे आप एक एक ब्रश मतलब 2-3 ब्रश अच्छे से साइड साइड में लगा दीजिए, 1-2 ब्रश बीच में मार दी, बस बहुत है, इनफ है। तो बस मैं वही कर रही थी। फिर होने के बाद मैंने इसमें क्रीम रखा। क्रीम बहुत ज़्यादा रखिए, बाद में एक्स्ट्रा निकाल लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा डालने से प्रॉपर लगती है, कम डालेंगे तो प्रॉपर नहीं लगेगी, उल्टा आपके पैलेट नाइफ में ब्रेड चिपक जाएगी, ठीक है, क्रम्स। तो बस इसमें भी मैंने जो है क्रश डाला, पाइनएप्पल क्रश। क्रश डालने के बाद बस इसको अच्छे से प्रॉपर फैला दिया मैंने। उनकी कोई और डिमांड नहीं थी कि क्रंच डाल दीजिए या चोको चिप्स डाल दीजिए या कुछ, ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, तो मैंने इसीलिए अंदर फीलिंग ज़्यादा नहीं करी। उन्होंने बस बोला कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, जो कि मैंने टेस्ट का पूरा भरपूर प्रीमियम क्वालिटी का ध्यान दिया, ठीक है। तो बस इसी तरह से ये भी हो गया। देखिए ये वही मेरा 7 इंच के मोल्ड को मैंने बेक किया 2 बार। तो ये वन टाइम का ये केक मैंने 3 लेयर में ये बनाया। अभी देखिए आप साइड में देख रहे होंगे कि एक केक अभी मैंने इसको काटना है, ठीक है, काटना है, इसी के ऊपर ये एक और जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 kg का, ठीक है। तो अभी मैंने इसके ऊपर रख दिया सब। देखिए मैं रखती जा रही हूँ। रखने के बाद फिर इसको भी अच्छे से साइड साइड पे देखिए हल्का सा मुझे टाइट लग रहा था, तो मैं प्रॉपर वहाँ से पानी वहाँ डाल रही ताकि सॉफ्ट रहे। उसके बाद मैंने इसको साइड कर दिया। मेरी जो लास्ट की लेयर थी एक ही बची थी, तो क्योंकि मैंने जब उसमें बनाया तो एक केक मेरा एक्स्ट्रा, मतलब कि उस वाले केक में एक एक्स्ट्रा बच गई थी लेयर, ठीक है। तो बस मैंने इसको जब दूसरा मैंने निकाला तो इसकी भी लेयरिंग कर ली, वो वही रखी है। तो मैं इसको लेयरिंग करने के बाद सारी लेयर्स को, यानी को टोटल 6 लेयर्स इसमें गई है, ठीक है। 7 या 8 इंच के मोल्ड में आप 2 पाउंड का केक अच्छे से बेक कर सकते हैं, ठीक है। 7 या 8 इंच के मोल्ड में, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो राउंड हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो। अगर आपको जैसा 2 पाउंड का लेना है तो 7 और 8 इंच के आसपास में आराम से बेक हो जाएगा। और बस इसी तरह से मैंने इसको भी किया और अपनी सारी लेयर को कट करने के बाद सोकिंग किया। देखिए फिर से मैं ये दूसरी वाला मैंने बोला आपसे ना कि मैंने दूसरा टीन यूज़ किया मैंने, तो ये उसकी कटिंग हो रही है। और कटिंग करने के बाद इसको मैंने एक्स्ट्रा जो उभरा उभरा आइटम था, हमने कहा थोड़ा सा उभरा उभरा जो क्रम्स है वो निकाल दूँ, नहीं तो ये फिर डोम शेप में ऊपर आ जाएगा। तो नीचे का प्रॉपर होना चाहिए बेस बराबर, तब जाके ऊपर तक अच्छे से बराबर आता है। तो ये चीज़ का आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ये देखिए फ्रिज से निकालने के बाद केक में मैंने सोचा लो ड्रिपिंग डाल दूँ, अभी वहाँ पर डालने का इवेंट्स में कोई मतलब नहीं है रात में, तो ये भी सेट हो जाएगा अच्छे से। और फिर इसी तरह से मैंने ड्रिपिंग को चारों तरफ से डाल दिया। मैंने सोचा कि देखिए ड्रिपिंग भी कई कलर में आती है, तो मैं ज़्यादातर गोल्डन ही प्रेफर करती हूँ, बच्चों को भी, अपने स्टूडेंट को भी, और आप लोग भी। गोल्ड ज़्यादा कलर लेने की ज़रूरत नहीं है ड्रिपिंग की, बस गोल्डन ले लीजिए या सिल्वर भी ले लीजिए, बस बाकी आपकी एज ए चॉइस। लेकिन ये 2 ज़्यादा मोस्टली रहता है, हर केक में चल जाता है। तो इसी तरह से मैं जब बॉटल से डाल रही थी बहुत गाढ़ी गाढ़ी ड्रिपिंग गिर रही थी, तो मैंने लगा कि ड्रिपिंग गाढ़ी गाढ़ी गिर रही है तो और प्रॉपर नहीं गिर रही है, ठीक है। तब मैंने जो है एक पैपिन बैग में उसको लिया, ½ टीस्पून उसमें पानी ऐड किया, थोड़ा सा उसको पतला किया, रनिंग कंसिस्टेंसी में किया, ताकि ड्रिपिंग गिरे तो अच्छी लगे ना, मतलब ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। फिर ड्रिपिंग वाली कंसिस्टेंसी हो गई, फिर उसके बाद मैंने सारी ड्रिपिंग से उसके पूरे केक को कवर कर दिया, और इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और केक वहाँ कटिंग होने के बाद दुल्हन ने तो बहुत ही तारीफ़ करी, क्योंकि उसने दुल्हन सब तो खा लेते हैं, बट दुल्हन ने जब कट किया ज़रा सा टेस्ट रखा, उसने उसी वक्त बोला केक बहुत अच्छा है, टेस्टी है। और सबने वहाँ पर जो भी जिसने खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत तारीफ़ करी, केक बहुत अच्छा है, लाजवाब है। खैर
इसी तरह से मेरा ये मेरा ऊपर वाला केक भी रेडी हो गया। अब इसमें बचा है मेरा ऊपर की डेकोरेशन के लिए। मैं बस यही रख के ट्राई कर रही थी, रोज़ रख रही थी। अभी देखिएगा आप, मैं सारा डेकोरेशन का सामान ढूंढ रही हूँ कि लाओ यहाँ पर पहले देख लूँ इस पर सेट करके कि क्या क्या अच्छा लगेगा। वही मैं सामान रात में ले जाऊँगी, बैग में पैक करके लूँगी सब जल्दी जल्दी। लेकिन मेरे साथ हो गई थी एक बहुत बड़ी दुर्घटना, जो आपको लास्ट में पता चलेगा जब आप केक देखिएगा। इतना शानदार केक बना था, स्टेज पे रखा था, इतना वंडरफुल लग रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन सब मैंने मैनेज कर लिया था, और क्या हुई थी मिस्टेक, क्या हुई थी भूल चूक, वो सब आपको लास्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए मैंने फ्लावर रखकर मैं चेक कर रही थी, अगर ये फ्लावर अच्छा लगेगा तो मैं ले जाऊँगी रेड। तो मैंने सोचा वेडिंग है तो रेड अच्छा लगेगा, और इस पर भी अच्छा लग रहा था, ये केक के ऊपर भी। तो बस मैंने बाली और ये फ्लावर और ये सब मैं सेट करके चेक कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने ये पाम वाली लीव्स गोल्डन वाली आती है, मैं ये भी मुझे अच्छा लग रहा था कि गोल्डन से अच्छा लगेगा, गोल्डन इसमें कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगेगा। तो मैं वो भी चेक कर रही थी, अगर अच्छा लगेगा तो मैं लेती जाऊंगी। तो खैर अच्छा लग रहा था, मैंने सेट करके सब यहीं रख लिया था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास डेकोरेशन की बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी और एक्स्ट्रा रख लिया था कि अगर जैसे बाय द वे कुछ जैसे कभी केक ले जाने में हाथ लग गया या कुछ हो गया, तो उसको हाइड करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग भी, हम होम बेकर सब यही, हम सबसे यही कहते हैं कि अगर आप इवेंट पे केक ले जा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने पर्स में ज़रूर रखिए, कभी भी कुछ हो अपना संभाल लीजिए सिचुएशन को, है ना। तो इसलिए मैं जैसा करती हूँ वैसा समझाती भी रहती हूँ आप सभी को, अपने यहाँ मेरे जो स्टूडेंट आते हैं उनको भी। और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास भी लेती हूँ। तो जिसको भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर मैं बोल देती हूँ अभी, 8957929939। तो भैया अब मैंने नंबर आप लोग को बता दिया है। वेडिंग केक सब सिखाया जाएगा। और इसलिए देखिए मैंने एक ये लीव्स लेकर आई गोल्डन वाली, जो भी मैंने आपने देखा होगा, ये भी बहुत अच्छी थी। ये मैंने लगाई भी थी वहाँ पर। केक का लुक एकदम वंडरफुल लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया था। ठीक है, तो इसके बाद मैंने बस तैयारी कर ली ही थी ऑलमोस्ट। ऊपर का मेरा सारा फंक्शन मतलब डेकोरेशन का ये हो गया कि ये जाना है, तो मैंने पैक भी करती चल रही हूँ। जो सामान यूज़ कर रही हूँ उसको मैंने बैग में डालती चली, ताकि बस इसके बाद मेरे बैक टू बैक ऑर्डर भी अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए थे। ब्राउनी बनाना था, डोनट बनाना था, और कुछ 1 पाउंड का केक बनाना था। तो इसके बाद सबसे पहला मेरा टेंशन यही था कि ये बड़े केक को मैं फ्रिज में रख दूँ, सेट हो जाए, तो मैं फिर भी आगे अपना काम करूँ। क्योंकि ये रात में देना है, ये सेट होने में टाइम लगेगा, ले जाना मुझी को है। रास्ते में कैसा पड़े, जब केक सेट हो जाता है तो ले जाने में भी 50% सेटिस्फाई हो जाता है इंसान। ताज़ा होता है तो गिरने होने का थोड़ा सा मसला होता है, फ्रेश है अभी सेट नहीं है। तो सेट होने की वजह से मैंने मॉर्निंग में 11 बजे ही ये केक बना लिया था। ठीक है, इसके बाद मेरे बैक टू बैक ऑर्डर दिन भर लगे थे, भाई बना रही थी और जा रहा था ऑर्डर, उसकी कोई टेंशन नहीं थी। तो बस इसी तरह से मैंने ये बनाया, और बनाने के बाद इसको मैं यहीं रख दी, और मैं लग गई अपनी तैयारी में। क्योंकि जो सामान मैंने अभी यूज़ किया सारा जो है, यानी कि डेकोरेशन वाला फॉक्स बॉल है, फ्लावर्स है, ये सब है। देखिए मैं चेक कर रही हूँ, है ना। तो यही सब मैंने पोंछ कर और एक नया एक्स्ट्रा सब रख लिया था अपना। सब तैयारी कर रही थी, मैं रखती जा रही थी। इसके बाद इस केक को फिर मैंने सब सारा डेकोरेशन का सामान निकालने के बाद केक को वापस फ्रिज में रख दिया, ताकि ये जो है अच्छे से प्रॉपर सेट हो जाए। तो बस मैं चेक करने के लिए ये सब लगा रही थी। इसका फाइनल लुक, इसका अच्छा सा आउटकम केक का आप लोग लास्ट वीडियो में देखिएगा। यह लाजवाब केक था देखने में भी, और खिला तो सकती नहीं, आप लोग देखिएगा। दुल्हन ने केक काटा उसकी भी पिक है थोड़ी सी, और दुल्हन कैसे काट रही है उसकी भी पिक है, बहुत अच्छी है इस वीडियो के लास्ट में। और मैं वहाँ पर जाने के बाद मैं इवेंट में कैसे केक को मैनेज कर रही हूँ, कैसे सेटलमेंट कर रही हूँ, कैसे अरेंजमेंट कर रही हूँ, सब आपको
छोटी छोटी क्लिप सब लगी है आगे, आपको दिखेगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो बस इसी तरह से मेरा ये केक रेडी हो गया था। बस इसका सामान डेकोरेशन निकाल के इसको मैं फ्रिज में, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा एक वीडियो ले लूँ शॉर्ट्स के लिए। तो बस ये मैं लगा करके शॉर्ट्स के लिए वीडियो ले रही थी कि बेटी ने बोला मम्मा अब इसको आप रख दीजिए फ्रिज में। मैंने कहा रुको बेटा 1 मिनट, शॉर्ट्स तो लूँ, शॉर्ट्स के लिए वीडियो तो निकाल लूँ। तो मैंने जल्दी से उसको शॉर्ट्स के लिए वीडियो निकाली। ये देखिए मेरा लगता है लाइट की वजह से या मोबाइल की वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये मेरी फर्स्ट वाली नीचे की 2 kg के केक था। अब ये वापस फिर देखिए ये आ गया मेरा ऊपर वाला केक 1 kg का। ये हाइटेड केक था, बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, ये 1 ही kg का है, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने इसको हाइट दे दी थी तो इसलिए बड़ा लग रहा था। तो आप लोग भी कभी ऐसा करिएगा, अगर 1 kg का केक है आप उसको हाइट दे दीजिए तो अपने आप फिर डबल लगने लगता है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब ये मैं शॉर्ट्स निकालने के लिए खूब ढेर सारी वीडियो बनाने लगी जल्दी जल्दी कि बना लूँ कौन सी अच्छी लगे क्लिप ऐड करने के लिए इस वीडियो में भी मेरे। तो मैं कर ही रही थी और फिर उसके बाद ये हो गया था। फिर मैंने डेकोरेशन निकाल करके केक को फ्रिज में रख दिया था। अब देखिए आप ये वहाँ इवेंट्स में ये देखिए नीचे वाला केक मेरा प्रिंटेड, ऊपर वाला ये लास्ट की है जब डेकोरेशन हो गई है। अभी आप देखिएगा मैंने इसको कैसे, ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है, टॉपर पर सब लगा करके कितना मज़ेदार लग रहा है। खाने में बहुत टेस्टी था, लुक वाइज तो ऑसम। ओके, तो बहुत अच्छा था और सबको भी बहुत पसंद आया। अब ये देखिए मैं कैसे सेटलमेंट कर रही हूँ। कहते हैं ना होम बेकर को मैं सबको मतलब मेरा कहने का मतलब सबको ये दिखता है कि कितना कमाती है, क्या है, ये है वो है, सब बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं जानता, उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं जानता, उसके पीछे की परेशानी कोई नहीं जानता। बस लोग अपना मुंह खोलने के लिए तैयार रहते हैं। कितना परेशान होना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो एक होम बेकर ही जानता है। अब खैर छोड़िए, देखिए ये सब मैंने अपनी तैयारी करी, सब लेकर मैं स्पेशल वगैरह सब लेकर आई, डॉवेल लगाया, अपनी बेटी को साथ में खड़ी करी, जल्दी से मुझे बेटा पास करो। अब बेटी मेरा मुंह देख रही, मैं उसका देख रही हूँ कि मम्मा क्या हुआ। तो मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, ये बताती हूँ। फिर मैं काम पे लग गई और डॉवेल अंदर नहीं जा रही थी। ये है सस्पेंस। डॉवेल में डाल रही थी, अंदर नहीं जा रही थी। किसके? स्पेसर का 4 होल था, लेकिन 2 होल में चली गई। 2 होल में मैं टेंशन में आ गई कहीं इस पर केक रखूँ ये बैठ ना जाए, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैंने इसको रख दिया और फिर मैं प्रॉपर से सेट भी करा। ठीक है, फिर उस सब डेकोरेशन किया, पाम लीव्स वगैरह, फॉक्स बॉल सब लगा दिया। वहाँ के लोग बैठ के सब देख भी रहे थे और मैं लगा रही थी, मैं अरेंजमेंट कर रही थी। बगल में दुल्हन थी, इस साइड स्टेज में। स्टेज के ऊपर केक रखना, टेबल अरेंजमेंट करना तो सही नहीं था, क्योंकि बच्चे बहुत इवेंट्स में जानते हैं, बच्चे वेडिंग वगैरह में इतने शरारती होते हैं कि इंसान किसी को कुछ कह नहीं सकता। तो मैम ने बोला आप यहाँ रख लीजिए मैडम, आप सेफ्टी रहेगी। क्योंकि ये देखिए दुल्हन भी आ गई, कितनी प्यारी दुल्हन है और इतना अच्छा उसने टेस्ट किया। वो मुझे बुला रही है टेस्ट करने के लिए, अब आप भी खाइए। तो मैं देखिए, मैंने कहा नहीं नहीं तुम खाओ, लेकिन मानी नहीं, वो मुझे भी खिलाई। बहरहाल केक कटिंग उसने करी खूब अच्छे से, ये देखिए खाया और उसकी प्रॉपर वीडियो मैंने निकाला। लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल था, मेरी ही वीडियो नहीं बनी, वो मुझे खिला रही थी और बेटी मेरी उधर खड़ी थी। मैं बुला भी नहीं पाई इतनी जल्दी, इतनी शोर में। तो बस आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई हो। बाय।